आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि पूजा पाठ में फूलों का महत्व क्या होता है। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कर्मकांड की जो विधा है उसमें पुष्प एक अनिवार्य विधा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। 3 प्रकार की पूजा होती है। पहली पूजा होती है पंचोपचार, दूसरी पूजा होती है षोडशोपचार और तीसरी पूजा होती है राजोपचार और चौथी पूजा होती है मानस पूजा। ठीक है, तो जब हम पंचोपचार पूजन करते हैं तो उसमें भी गंधाक्षत पुष्प, पुष्प माने फूल, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं। और जब हम षोडशोपचार पूजन करते हैं तो उसमें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, नीराजन। इसी तरह से राजोपचार में पुष्प की बहुत महत्ता है। पुष्प हमारे भाव को, हमारे हृदय की भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पण का एक निमित्त है। जो लोग पुष्प नहीं पाते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो मानसिक रूप से पुष्प की परिकल्पना करते हुए देवी देवताओं को मानसिक पुष्प चढ़ाएं। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा आती है, तो मानस पूजा में भी कहा गया है कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराधवी पुष्पैमाल्य भरेण सुरविणय नाना रस स्रोत्सा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां प्रीतये। तो भाई पुष्प का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की उपासना करते हुए कमल के फूलों से पूजा की थी और एक फूल जब कम पड़ा था तो उन्होंने अपनी आंख निकाल करके चढ़ाना चाहा था, इसीलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, कमल नयन भी कहा जाता है। तो पुष्प की बड़ी महत्ता है सनातन धर्म में और देवी देवताओं की पूजा में पुष्प का अपने आप में बहुत महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि फूलों की महत्वता आप बता ही रहे हैं, तो अगर शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट आ रही हो, घर में कलेश बढ़ रहा हो या फिर बढ़ रहे डिप्रेशन, उसको लेकर किस तरह से इन फूलों की वजह से निजात मिल सकती है? इन सभी परेशानियों से पार पाने के लिए किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? देखिए, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां बढ़ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर सामंजस्य नहीं है, तो भगवान शिव को हर श्रृंगार, नागकेसर, धतूरा और बेले का फूल चढ़ाना चाहिए। विधिवत भगवान शिव, ये नहीं सीधे ले जाकर के आप फूल चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, नहीं। पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर शिवलिंग को धोइए, फिर उसके बाद में वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत के बाद जब फूल का नंबर आए तो उसमें हर श्रृंगार का फूल, नागकेसर का फूल, धतूरे का फूल या बेला का फूल, अगर ये चारों फूल संभव न हो तो इसमें से जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल अगर आप चढ़ाएंगे या उसकी माला बनाकर आप चढ़ाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो कटुता बढ़ रही है वो भगवान शिव की कृपा से सामंजस्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए भगवान शिव को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अकवन भी कहते हैं, तो मंदार भी कहते हैं, वो मंदार की मंजरी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से भी सुख समृद्धि मिलती है। आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, सभी तरह की सुविधाएं हों, सुख हो, तो भगवान शिव को आपको चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। शंख पुष्पी या बेलपत्र भी कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। मनचाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए धतूरे का लाल फूल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। धतूरे का लाल फूल ना मिले तो सामान्य धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या मानसिक रोगों से आप ग्रसित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव को
ढूंढ करके शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। शेफालिका के फूल चढ़ाने से 21 दिनों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसी क्रम में परिवार में सुख, शांति और स्वयं की लंबी आयु के लिए महादेव की सफेद कमल के फूलों से अर्चना करनी चाहिए। अगर शिवलिंग पर 1000 सफेद कमल के फूलों से भगवान शिव के 1000 नामों से अर्चन किया जाए और खास करके त्रयोदशी तिथि में किया जाए तो निसंदेह मानिए कि आपकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सफलता मिलती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो 3 पत्ती वाले बेलपत्र को चढ़ाने पर असंभव हो। हाँ, बेलपत्री पर आपको लाल चंदन घिसकर या अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से अगर तीनों पत्तियों पर राम राम लिखा जाए और ऐसी 3 पत्तियां भगवान शिव को समर्पित की जाएं तो आप मानिए कि आपकी मनोकामना सद्य सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेलपत्र का बड़ा अच्छा विधान है। अगर जब भी आप किसी लंबी यात्रा पर निकलें और ख़ास करके अगर दिशाशूल में निकल रहे हैं या मुहूर्त नहीं है तब निकल रहे हैं, तब आपको अपने घर से पहले किसी शिवालय में जाना चाहिए और वहाँ से भगवान शिव को प्रार्थना करके उनके ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र जो होते हैं उसमें से एक बेलपत्र ले करके अपने जेब में, ऊपर के जेब में, अपने शर्ट या कुर्ता के जेब में उसे डाल करके आपको यात्रा करनी चाहिए और यात्रा से वापस आने के बाद उस बेलपत्र को आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो यात्रा में आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार का आपको जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा।